वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएन लाइफ ऑफिशियल और आज हम बात करेंगे खुदा की किताब के बारे में। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर एक मनुष्य कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर सोचता है कि ये जो दुनिया है इसे किसने बनाया है, इसे कौन चला रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका भविष्य क्या है। अगर इस दुनिया को किसी ईश्वर या खुदा ने बनाया है तो वो कौन है? क्या वो ईश्वर या खुदा ये दुनिया बनाकर भूल चुका है? क्या उस ईश्वर को अपनी रचना मनुष्य से कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं? जबकि ज्यादातर मनुष्य उसे ढूंढने में लगे हैं। कोई तो उस ईश्वर को जंगलों में ढूंढ रहा है, तो कोई उसे पर्वतों और पहाड़ों पर, कोई तो उस ईश्वर को वीराने में ढूंढ रहा है, तो कोई उसे इंसानों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई तो उसे ढूंढने में अहिंसा अपना रहा है, तो कोई खुद को ही जख्मी करने में लगा हुआ है। मनुष्य अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक सृष्टिकर्ता को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर रहा है। क्या उस ईश्वर या खुदा को मनुष्य की ये बेचैनी, ये परेशानी, ये परिश्रम, ये उतावलापन नहीं दिख रहा? क्या उस सृष्टिकर्ता को अपनी सृष्टि मनुष्य को अपना परिचय नहीं देना चाहिए? क्या उस ईश्वर या खुदा का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो मनुष्य को अपना पता दे और अपने पास आने का राह या रास्ता दिखाए? क्या उसे इस सृष्टि की कोई फिक्र नहीं? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने कुछ लोग एकांत में चले जाते हैं, जैसे ऋषि, मुनि, सन्यासी। यहाँ हम सिद्धार्थ गौतम जी ने बुद्धा भी कहा जाता है, जो काफी जाने माने हैं, उनका भी उदाहरण ले सकते हैं। तो किसी किसी को अलौकिक दर्शन या प्रकाशन दिखता है दिव्य शक्तियों के द्वारा या किसी फरिश्ते के जरिए, जिसे वो दावा करते हैं कि ये प्रकाशन या दर्शन हमें ईश्वर ने दिए हैं मानव जाति को पथ प्रदर्शित करने के लिए, या मानव जाति को उनके पास आने देने के लिए, या मानव जाति के उद्धार के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सवालों को ज्यादा गंभीर तौर पे ना लेके, कुछ सोच विचार ना करके वो धर्म या रास्ता या पथ अपना लेते हैं जिसे उन्होंने अपने माता पिता से सीखा है, या उस समाज से जिसमें वो पले बड़े हैं या उठते बैठते हैं। जैसे एक क्रिश्चियन या ईसाई परिवार का बच्चा ईसाईयत को, और हिंदू परिवार का बच्चा हिंदुत्व को, और मुस्लिम परिवार का बच्चा इस्लाम को अपना लेता है और जिंदगी भर उससे ही सत्य मार्ग या राह समझ लेता है, हालांकि उसने इस विषय पर कभी सोच विचार किया ही नहीं कि कौन सा मार्ग या कौन सा रास्ता सही है। वो बस अपनी आंखें बंद करके ये मान लेता है कि वो जिस परिवार या जिस समाज या जिस देश में पैदा हुआ है उसी का धर्म या मार्ग या रास्ता ही सही है उस सच्चे ईश्वर तक पहुंचने के लिए। वो कभी सोचता ही नहीं कि ये जो राह उसने अपनाया है वो ईश्वर तक पहुंचाने में सक्षम है भी या नहीं। तो हमें अब यहाँ करना क्या पड़ेगा उस सच्चे ईश्वर या खुदा तक पहुंचने के लिए? कौन से मार्ग या रास्ते पर हम 100% भरोसा कर सके कि ये रास्ता या मार्ग हमें निश्चय उस ईश्वर तक पहुंचाएगा? सभी आस्तिक यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व होने का विश्वास रखते हैं, वो जानते हैं कि ईश्वर या खुदा के कुछ ईश्वरीय गुण होते हैं, जैसे वो सर्वव्यापी हैं, यानी वो हर जगह है। वो सर्वज्ञानी है, यानी वो सब जानते हैं या उनको सब पता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो दया के सागर हैं, उनमें क्षमा पाई जाती है, उनमें कृपा पाई जाती है, वो प्रेम से भरे हुए हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे गुण हैं जो ईश्वर या खुदा में पाए जाते हैं। अगर इन्हीं गुणों के अधिकारी खुदा या ईश्वर हैं तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला होगा मनुष्य के लिए, क्योंकि इस दुनिया को बने हुए हजारों साल हो चुके हैं। ईश्वर तो चुप बैठे नहीं होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर उपाय किया होगा उन तक मनुष्य को आने देने के लिए। एक ज्ञानी मनुष्य अगर कोई उपाय करे तो वो काफी हद तक वो उपाय कारीगर होता है, लेकिन यहाँ तो ईश्वर या खुदा जो कि असीम ज्ञान के अधिकारी हैं,
उन्होंने उपाय किया होगा और वो उपाय 100% कारीगर होगा। मनुष्य ईश्वर या खुदा तक पहुंचने के लिए जो उपाय करता है उसे हम धर्म यानी अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना चाहें तो हमें सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा दी गई प्रक्रिया या गाइडलाइन से होके गुजरना पड़ेगा। अगर हम भारत के राष्ट्रपति से मिलना चाहें तो हमें सिर्फ भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हम अगर उस विधाता ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं के दिखाए गए रास्ते या राह से होके उनसे मिल सकते हैं। यहाँ मनुष्य के उपाय जिसे हम रिलीजन या धर्म कहते हैं उसका कोई काम नहीं, वो सब बस एक प्रयास मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज के इस ज्ञान से भरी दुनिया में मनुष्य के सैकड़ों उपाय और खुदा या ईश्वर का वो एकमात्र सच्चा उपाय सब घुल मिल चुके हैं। पता ही नहीं चल रहा सभी उपायों में से कौन सा उस सच्चे ईश्वर के द्वारा दी गई है जिसमें हम चल के उस ईश्वर को पा सकते हैं। यहाँ लोक मत या पब्लिक ओपिनियन का कोई काम नहीं, सच्चाई सिर्फ उसके स्रोत से या उत्पत्ति से पता चलती है। यहाँ हम ये ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कौन सा उपाय या मार्ग ईश्वर के द्वारा दी गई है या ईश्वर या खुदा से उसकी उत्पत्ति हुई है। हम इंसानों को ईश्वर ने बहुत सारा ज्ञान और तर्क शक्ति से नवाजा है कि हम अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान कर सके। हम इंसान एक वक्त की सब्जी बनाने में इतना सोचते हैं कि कौन सी सब्जियां बनाई जाए। हम साधारण सा टमाटर खरीदने के लिए चुनाव करते हैं, चुनते हैं कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब, कौन सा सड़ा हुआ है और कौन सा ताज़ा। हम टमाटर चुनने में अपना ज्ञान और तर्क शक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया का या मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने में ज्ञान और तर्क का इस्तेमाल क्यों न करें कि खुदा या ईश्वर तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा की गई उपाय या मार्ग कौन सा है। सभी उपायों को परखने के लिए हमें पहले ये परखना पड़ेगा कि उन उपायों का वर्णन किस पुस्तक में है और उस पुस्तक की रचना या उत्पत्ति कैसे हुई। उन पुस्तकों को साधारण तौर पर हम धर्मशास्त्र कहते हैं। उस धर्मशास्त्रों में वो उपाय या मार्ग या रास्ता का वर्णन होता है जिसमें यह दावा होता है कि उसके अनुसार चल के हम उस विधाता ईश्वर या खुदा तक पहुंच सकते हैं या उनको पा सकते हैं। इन धर्मशास्त्रों को परखने के लिए हमें यह जानना होगा कि इनकी उत्पत्ति या रचना किसने की या किसके द्वारा हुई। ये तो तय है कि सभी धर्मशास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सी धर्मशास्त्र में खुदा या ईश्वर का हस्तक्षेप है। इसी पे गौर करना है कि कौन सी धर्मशास्त्र की रचना में अलौकिकता की झलक दिखाई पड़ती है। सभी धर्मशास्त्रों में से हर एक धर्मशास्त्र किसी एक मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। अगर किसी एक मनुष्य के द्वारा लिखी गई है तो उसमें ये संभावना है कि ये लिखाई उस लेखक की अपनी दिमाग की उपज भी हो सकती है। अगर एक जेल में कैद अपराधी को भी हम ये कह दें कि अगर तुम अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो एक अच्छी सी और पाक और पवित्र बातों से भरी किताब लिखो, तो वो अपराधी खुशी खुशी 400 से 500 पन्ने की किताब लिख डालेगा। लेकिन हम इस किताब के बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि ये किताब की रचना में ईश्वर को पाने का उपाय है, चाहे इसमें कितनी ही अच्छी या नैतिक बातें क्यों ना लिखी हों। यहाँ सवाल अच्छी और बुरी धर्मशास्त्र की नहीं हो रही। यहाँ सवाल ये है कि कौन सी धर्मशास्त्र सच्चे ईश्वर या खुदा की धर्मशास्त्र है। सभी धर्मशास्त्र के विपरीत एक धर्मशास्त्र ऐसा है जो इन सभी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति या रचना में ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय इसके पीछे एक दिव्य शक्ति है, या यूं कहूं ईश्वर या खुदा का हस्तक्षेप है, और वो धर्मशास्त्र है पवित्र बाइबल। बाइबल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये 66 पुस्तकों का संग्रह है जिसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी तक 1600 साल के अंदर विभिन्न समयों में बिना किसी आपसी सुझाव के 40 से ज्यादा व्यक्ति के जरिए, जिनमें राजा, नेता, छोटे किसान, श्रमिक, दार्शनिक, मछुआरे, कवि, बुद्धिजीवी या ज्ञानी, कर अदायकारी, पशुपालक थे, और एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 महाद्वीपों पर 3 विभिन्न भाषा हिब्रू, अरामिक और ग्रीक, जो कि उस समय की अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी, उसमें लिखी गई। लेकिन फिर भी बाइबल के इस 66 पुस्तकों में
आपसी समानता दिखती है और एक ही सिद्ध व्यक्ति के तरफ इशारा करती है और वो है मसीह यीशु। और इसकी लिखाई एक ही बात बयां करती है, मसीह यीशु के द्वारा मानव जाति का उद्धार का। इन 1600 साल के प्रक्रिया में किसी एक दिव्य शक्ति या ईश्वर का हस्तक्षेप दिखाई देता है, या यूं कहूं कि इसमें संपूर्ण रूप से ईश्वर खुद शामिल है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि खुदा या ईश्वर ने खुद ये पुस्तक क्यों नहीं लिखी बजाय उन 40 मनुष्य के इस्तेमाल के। तो इसका जवाब ये है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो ये चमत्कार नहीं दिखता जो बाइबल की रचना में दिखता है, और ये पुस्तक भी मनुष्यों के ज्ञान के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में खो जाती और हम उस सच्चे ईश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक को ढूंढ नहीं पाते। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बाइबल ही वो धर्मशास्त्र है जो सच्चे खुदा या ईश्वर द्वारा लिखी गई है, जिसने ये दुनिया, ये जहां बनाई। इसी में मनुष्य के उद्धार का वर्णन है। बाइबल खुद अपने बारे में तीमोथी के दूसरे पत्री के 3 अध्याय की 15वें और 16वें वचन में ये कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र या धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अगर संपूर्ण बाइबल को एक ही वचन में समेट दिया जाए तो वो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार के 3 अध्याय का 16वां वचन, जो कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस सच्चाई को जानने के बाद भी आप कौन से मार्ग या रास्ते पे चलते हैं और कौन सा उपाय अपनाते हैं। मनुष्य का उपाय जो कि एक प्रयास मात्र है, या खुदा या ईश्वर का खुद का उपाय जो आपको अपने अनंत काल के उज्जवल भविष्य के लिए भरोसा देती है। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों।